नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 10th क्लास का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। उसके 30 प्रश्न जो कि बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट तक आपको आपके सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजवादी भावना का उदय किस शताब्दी में हुआ? समाजवादी का जो भावना था वो किस शताब्दी में इसका उदय हुआ, बताइए। समाजवाद का मतलब होता है कि संसाधनों का वितरण पूरे समाज में होता है ना। तो इसका उदय किस शताब्दी में हुआ? 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, या 18वीं शताब्दी में, या 19वीं शताब्दी में? जल्दी बताइए। तो समाजवादी भावना का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 18वीं शताब्दी में। मतलब 1700 से लेकर के कितना तक? 1799 तक की ईयर्स को क्या कहा जाता है? 18वीं शताब्दी। आगे चलते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइए। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था, या 1820 में, 1815 में, या 1830 में? जल्दी बताइए। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म पेरिस में हुआ था, या लंदन में हुआ था, या ट्रियर में, या मॉस्को में? जल्दी बताइए। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ट्रियर में। कहाँ? ट्रियर में। कार्ल मार्क्स का जन्म ट्रियर में हुआ था। जर्मनी में ट्रियर है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मैट्रिक के सवाल में 10th के बोर्ड में आपके आ सकते हैं, है ना। फ्रेडरिक, हेनरिक मार्क्स, जॉर्ज मार्क्स, या विलियम? क्या नाम था कार्ल मार्क्स के पिता का नाम? तो हेनरिक मार्क्स उनके पिता का नाम था। क्या था? हेनरिक मार्क्स उनके पिताजी का नाम था। आगे चलते हैं। कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया था? बताइए। ऑक्सफोर्ड से, ट्रिनिटी से, हार्वर्ड से, या बोन विश्वविद्यालय से? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, बोन विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना शिक्षा प्राप्त किया था। आगे चलते हैं। कार्ल मार्क्स किसके विचार से प्रभावित हैं? वे किनके विचारों को मानते थे या प्रभावित थे? प्लूटो के, हीगेल के, सुकरात की, या रूसो के? जल्दी बताइए। कार्ल मार्क्स किसके विचार से प्रभावित है? तो हीगेल के। किसके? हीगेल के विचार से प्रभावित है। चलिए आगे चलते हैं। कार्ल मार्क्स ने किससे विवाह किया था? बताइए। कार्ल मार्क्स ने किससे विवाह किया था? लियोना से, मारिया से, जेनी से, या क्लारा से? जेनी से। किससे? जेनी से इन्होंने विवाह किया था। इसके बाद इन्होंने फिर फ्रेडरिक एंगल्स से विवाह किया। फ्रेडरिक एंगल्स के साथ वे फिर खोज किए, किताबें लिखें। चलिए, फ्रेडरिक एंगल्स से कार्ल मार्क्स की भेंट कब हुई? जल्दी बताइए। फ्रेडरिक एंगल्स से कार्ल मार्क्स की भेंट कब हुई? 1840 में, 1844 में, 1850 में, या 1852 में? 1844 में आपका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप एक कॉपी ले लीजिए और उस पर मेरे बोलने से पहले आंसर को लिखिए और लास्ट में आप देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1845 में, 1848 में, या 1850 में? जल्दी बताइए। इन तीनों में से ही आंसर है, एक ऑप्शन नीचे है। चलिए इसमें से जल्दी बताइए। 9th का कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 1848 में। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1848 में। चलिए आगे चलते हैं। किसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है? आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। लेनिन को, हीगेल को, कार्ल मार्क्स को, या रूसो को? आधुनिक समाजवाद का जनक जल्दी बताइए। 10 का कितना हो जाएगा? सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है ना। इन्होंने समाजवाद की विचारधारा को दिया और जिससे बहुत ही मजदूर वर्ग में, किसान वर्ग में सुधार हुआ। चलिए आगे चलते हैं। दास कैपिटल किसने लिखा?
दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या टॉल्स्टॉय? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, कार्ल मार्क्स, है ना। दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल को किस धर्म ग्रंथ की तरह माना गया है? जल्दी बताइए, किस धर्म ग्रंथ की तरह उसको मान्यता दिया गया है कि ये धर्म ग्रंथ की तरह है? तो बाइबिल की तरह, है ना। समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है इसे। आगे चलते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? बताइए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1864 में। कब हुई? 1864 में, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक कब हुई थी? बताइए, 1848 में, 1889 में, 1890 में या 1891 में? 14 का कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 1889। कब? 1889। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की घोषणा कब हुई? जल्दी बताइए। 1 अप्रैल, 1 मई, 15 मई या 2 अक्टूबर? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की घोषणा कब हुई? तो 1 मई। कब? 1 मई। आज भी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। यह मजदूरों के लिए समर्पित होता है। मजदूरों को मानव अधिकार के तहत उनको अच्छे से पैसा मिले, है ना, इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। और उनसे कम काम कराया जाए, यह नहीं कि बहुत ज़्यादा काम कराया जाए। रूस में बहुत ही दयनीय स्थिति थी मजदूरों की, इसलिए बोल्शेविक क्रांति भी हुआ था। चलिए, रूस में जार किसे कहा जाता था? सैनिक को, सम्राट को, किसान को या विद्रोही को? तो रूस में जार किसे कहा जाता था? सम्राट को, राजा को रूस का जार कहा जाता था, है ना। चलिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बताइए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? और एक और सवाल, क्यों हुई थी आप बताइए। चलिए, 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1918 में? बहुत ही बार पूछा गया है ये वाला सवाल, बोल्शेविक क्रांति वाला। तो 17 का सी, 1917 में। कब? 1917 में। 17 का 1917। देखिए, बोल्शेविक क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि रूस में जो मजदूरों की स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय थी। क्या थी? बहुत ही दयनीय। वहाँ पे किसान लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। किससे? जार निकोलस द्वितीय से। वहाँ का राजा उस समय कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस जो सेकंड था वह बहुत ही निरंकुश शासक था, रूसीवादी ला दिया था, है ना। वह चाहता था कि रूस के सारे लोग रूसी भाषा बोले, रूसी संस्कृति को अपनाएं। और कुछ बाहर के भी लोग थे, कुछ अन्य धर्मों के लोग थे, उनको परेशानी हुई थी। साथ में किसान थे, उनका कर्ज बढ़ते गया था, वे परेशान थे। मजदूरों से भी खूब काम कराया जाता था और उनको पैसा बिल्कुल कम दिया जाता था, है ना। ये सारी समस्याएं थी। साथ ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर रूस और जापान की जो युद्ध हुई थी उसमें जापान जैसे छोटे देश ने रूस जैसे बड़े देश को हरा दिया था। इस कारण से बोल्शेविक क्रांति हुई थी। आगे चलते हैं। दास प्रथा को किसने समाप्त किया? दास प्रथा को लेनिन ने, स्टालिन ने, अलेक्जेंडर द्वितीय ने या ट्रोट्स्की ने? जल्दी बताइए। अलेक्जेंडर द्वितीय ने दास प्रथा को खत्म किया। आगे चलते हैं। क्रीमिया युद्ध में कौन हार गया था? बताइए। क्रीमिया युद्ध अभी मैंने बताया, फ्रांस, ब्रिटेन या रूस या जापान? जल्दी बताइए कौन? तो क्रीमिया के युद्ध में कौन हार गया था? रूस हार गया था, है ना। रूस जापान से हार गया था। जापान एक एशिया का छोटा सा देश और एक बड़े देश को हरा दिया था, जिसके कारण रूस की जनता में काफ़ी आक्रोश हो गई थी। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? रूस जापान युद्ध, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1903, 4, 4, 5, 5, 6 या 1900 से 1901 में? जल्दी बताइए। 20 का ऑप्शन नंबर बी, 1904-5 में क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया था, है ना। जो कि रूस को दिखाता था कि एक बहुत महान राजा है ना। लेकिन एक छोटे से देश से जब हार गया तो महानता का भ्रम टूट चुका था, है ना। खूनी रविवार कब हुआ था? 1904 में, 1905 में, 1910 में या 1917 में? देखिए, इसमें क्या हुआ था कि महल की ओर निकले थे बहुत सारे लोग, है ना। महल की ओर, राजा के महल की ओर बहुत सारे लोग निकले कि हमें रोटी दो, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई थी। तो राजा ने क्या किया कि सब पर गोली चलवा दिया था और हजारों लोगों का जान ले लिया था उसी से। और यह घटना रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है।
ये घटना कब हुआ था बताइए? 1904 में, 1905, 1910 या 1917? 1905 में, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। ड्यूमा संस्था कब बनी थी बताइए? ड्यूमा कब बनी थी? खूनी रविवार के बाद, बोल्शेविक क्रांति के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद? जल्दी बताइए, ड्यूमा संस्था कब बनी थी? 22 का ऑप्शन नंबर ए, खूनी रविवार के बाद, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1895, 1896, 1898 या 1900 ईस्वी? बताइए। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1898 में हुई थी। कब हुई थी? 1898 में। आगे चलते हैं। बोल्शेविक एवं मेंशेविक का विभाजन कब हुआ था? 1901, 1902, 1903 या 1904? तो 1903 में। आगे चलते हैं। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 1901 में, 1902 में, 1903 में या 1904 में? देखिए, पहले का जो सवाल आता था बोर्ड में वो बहुत ही हल्के हल्के होते थे और रिपीट ज़्यादा होता था। अब नए सवाल आने लगे हैं, तो बताइए 25 का कौन सा आंसर होगा? 1901, है ना। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित हुआ? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया? 1965, 1975, 1980 या 1990? तो 1975 में। कब? 1975 में। 26 का बी। चलिए, लेनिन ने कौन सी थीसिस दी थी? तो लेनिन ने अप्रैल थीसिस दिया था। कौन सा? अप्रैल थीसिस। आगे चलते हैं। ब्रेस्ट लिटियोस्क की संधि किनके किनके बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटियोस्क की संधि रूस फ्रांस, रूस जर्मनी, फ्रांस जर्मनी या रूस इंग्लैंड? जल्दी बताइए। तो ब्रेस्ट लिटियोस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। आगे चलते हैं। चेका क्या था? सेना था, पार्टी था या पुलिस संगठन या पुस्तक? बताइए। 29 का क्या होगा? तो चेका एक पुलिस संगठन था। क्या था? पुलिस संगठन। सी, ऑप्शन नंबर सी। 30, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है ना। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, ट्रॉन्टस्की, टॉल्स्टॉय या लेनिन? जल्दी बताइए। तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और अगर आप इसमें कुछ कमी रह गई हो तो उसके बारे में भी बताएं। और अगर आप किसी विषय में आपको दिक्कत हो रहा हो, कठिनाई हो, प्रॉब्लम्स हो, तो आप हमें बताएं, उसमें हम वीडियोस बनाएंगे, है ना। कोई भी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत हो, किसी टॉपिक में दिक्कत हो, तो आप कमेंट में बताइए, हम उसके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।